आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, एक ऐसे राज्य की जिसने बीते 25 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन जहां विकास की इमारतें ऊंचाई पर पहुंच रही है, वहीं जमीन के नीचे से एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है जो बेहद चिंताजनक है। हाल ही में इस राज्य ने रजत जयंती मनाई, अपनी 25 वर्षों के सफर को लेकर, अपने विकास के सपनों को लेकर और तरक्की को लेकर। लेकिन इस जश्न के शोर में एक सवाल दब कर रह गया। क्या छत्तीसगढ़ ने इन 25 वर्षों में पानी बचाया या शराब बहाई? जी हां, ये कोई तंज नहीं, बल्कि आंकड़ों और हकीकतों पर आधारित वो सच्चाई है जो आपको विचलित कर देगी। देखिए ये रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है, यानी 25 साल पूरे हो गए राज्य के गठन को। खनिजों से भरपूर, संसाधनों से संपन्न इस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में विकास के कई सोपान तय किए हैं। लेकिन एक संकट ऐसा भी है जो इन तमाम तरक्कियों पर पानी फेर सकता है, और वो है पानी की कमी। छत्तीसगढ़ जो देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के अनुपात में सबसे अधिक शराब पीने वाला राज्य बन चुका है। जहां एक ओर जल संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब की धार अपार है। सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 146 विकास खंडों में से 5 ब्लॉक क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुके हैं, वहीं 21 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में है, यानी जमीन के नीचे का पानी लगातार घटता जा रहा है और आने वाले समय में ये और भयावह हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, बारिश तो होती है, फिर पानी कहां जा रहा है? दरअसल जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खनन की होड़, नदियों में बढ़ता प्रदूषण और अवैध रेत खनन, इन सब ने जलवायु चक्र को ही बिगाड़ दिया है। साल 2024 में 1166 मिलीमीटर औसतन बारिश भी कम हुई और पानी का संरक्षण नहीं होने के कारण ये संकट और गहरा गया। गंगरेल जैसे बड़े बांधों में जलभराव सामान्य से 19% कम है। मिनी माता बांगो और मुरुमसिल्ली में स्थित और भी खराब है। कुल मिलाकर 12 बड़े और 34 मध्यम बांध पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा सेक्टर है जहां ना तो कोई कटौती है, ना ही संकट, और वो है शराब। जी हां, राज्य में एक और लोग शुद्ध पानी के लिए जूझ रहे हैं, वहीं शराब की आपूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की 35% से ज्यादा आबादी शराब की आदी है, और आबादी के अनुपात में देश में सबसे ज्यादा शराब यहीं पी जाती है। जल जीवन मिशन का हाल ये है कि 2022 तक पूरा होने वाली योजनाओं को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 5908 पानी टंकियां बनी, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। पर एक टंकी है जो सूखने का नाम नहीं लेती, और वो है शराब की टंकी। जब बात आती है शराब की सप्लाई की, तो राज्य की मशीनरी फुल पावर में नजर आती है। राज्य में कुल शराब दुकानों की संख्या अब बढ़कर 741 हो चुकी है। 2025 की नई आबकारी नीति के तहत 67 नई दुकानें और खोल दी गई है। इतना ही नहीं, शराब की होम डिलीवरी भी यहां उपलब्ध है। आप चाहे तो ब्रांड चुनिए, ऑर्डर दीजिए, शराब आपके घर तक पहुंच जाएगी। होम डिलीवरी की सुविधा और हर कस्बे गांव में शराब की उपलब्धता राज्य सरकार के 12,000 करोड़ के शराब राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर गांव, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात करती है, वहीं जमीनी सच्चाई ये है कि जहां पानी नहीं है, वहां पानी टंकियां बना दी गई है, लेकिन उन टंकियों से पानी एक बूंद भी नहीं निकल रहा। सरकार ने माना है कि जल जीवन मिशन का केवल 60% काम पूरा हो पाया है। शेष 40% काम अब 2028 तक खिंच गया है, यानी और 3 साल और इंतजार। लेकिन इस दौरान शराब से होने वाली कमाई का अनुमान 12,000 करोड़ से ज्यादा का है। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए राजस्व ज्यादा अहम है या लोगों की प्यास? बिलासपुर की अरपा नदी सूख गई है, महानदी का जल स्तर भी गिर गया है। इंद्रावती, हसदेव, केलो, लीलागर,
सबकी सांसें थम रही है, लेकिन सरकार की प्यास शराब से ही बुझ रही है। गांव की गलियों से लेकर शहरों के पब और बार तक हर रोज शराब है। डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच और टूटली बोतलों से पटी हुई नदियों के किनारे इस समाज की हकीकत बयान कर रही है। शराबबंदी का नारा चुनावों में गूंजता रहा, लेकिन वो नारा ना पूरा हुआ, ना कोई सशक्त नीति बनी। नतीजा, छत्तीसगढ़ आज उस दोहरे पर खड़ा है जहां एक तरफ प्यास है और दूसरी तरफ नशा। चुनाव दर चुनाव पूर्ण शराबबंदी के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि शराब से ही सरकार की प्यास बुझ रही है और जनता वो या तो पानी पानी चिल्ला रही है या शराब में डूब रही है। आज जरूरत है सोचने की, फैसले लेने की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने की, क्योंकि जब धरती पर पानी नहीं रहेगा तो शराब भी सिर्फ बोतलों में बंद किस्से रह जाएंगे। मुझे तो लाइन याद आ रही है, बूंद बूंद पानी का ना हिसाब लीजिए। अजीब, बूंद बूंद पानी का ना हिसाब लीजिए, भरपूर है यहाँ शराब, शराब लीजिए। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये सवाल खड़ा है, क्या हमने सच में विकास किया या फिर पानी छोड़ बस शराब से रिश्ता निभाया? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली पीढ़ियों की प्यास है। इसी के साथ आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।